5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज उनके पैतृक कब्रिस्तान गाजीपुर जनपद के स्थित यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के कालीबाग में दाफन किया गया। आज का मेरा ये वीडियो आपको पर्दे के पीछे से ही देखना होगा। चंद कदमों के इस फासले के आखिरी सफर में मुख्तार अंसारी के साथ चलने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में उनके परिवार के समर्थकों को देखकर नफरत की फसल बोने वाली गोदी मीडिया छाती पीट रही है। वही सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अंकल आंटी लोग इसको समुदाय से जोड़कर नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि मुख्तार अंसारी का कुनबा ही पूरे आसपास के जनपदों में अपनी इज्जत और वकार रखता है। मुख्तार अंसारी का नाम उनके दादा के नाम पे पड़ा था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी लंदन में डॉक्टर थे। गांधी जी और नेहरू जी के कहने पे वहां से आकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। लंदन के जिस हॉस्पिटल में वह डॉक्टर थे वहां आज भी एक वार्ड का नाम उनके ही वार्ड नाम पर है। उनका देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कद इतना बड़ा था कि 1927 के राष्ट्रीय अधिवेशन में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके अलावा गाजीपुर का मंडली चिकित्सालय जिला चिकित्सालय जो उसका नाम भी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान को देश के बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान चले आइए, हम आपको पाकिस्तान के सेना का जनरल बना देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि मैं भारत मां का बेटा हूं, यही शहीद हो जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान हरगिज नहीं जाऊंगा। ब्रिगेडियर उस्मान के बहादुरी और शहादत के किस्से कौन नहीं जानता है। जब वह पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मैयत को कंधा दिया था। ये बातें आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। गोदी मीडिया आपको मुख्तार और वीर अब्दुल हमीद के बीच का कंपैरिजन बताने पे तुला हुआ है। बहरहाल आज गोदी मीडिया की यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में भद भी काफी पिट गई। सपा विधायक महेंद्रनाथ यादव ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताते हुए गोदी मीडिया पर को जमकर खरी खोटी सुना दिया। देखें ये वीडियो। दावा करती है वो सब अंदर चले गए हैं या फिर छोड़कर प्रदेश चले गए। जितने भी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं। और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के ज़बान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता है। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। मुख्तार अंसारी जब से माफिया डांड उनकी मौत पर क्या कहेंगे। फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक हैं और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। वही मुख्तार के आवास के बाहर एक मीडिया कर्मी ने तो हद खत्म कर दिया। विरोधी तलाशने पर नहीं मिले तो एक से पूछ लिया कि मुख्तार को गरीबों का मसीहा क्यों बताया जाता है। जिसने कहा कि वो मुख्तार को गरीबों का मसीहा मानता है। जिसके बाद उन्होंने कृष्णानंद राय हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि तब कहां थे जब 500 राउंड गोली चली। इसके बाद क्या था साहब, भीड़ तो उत्तेजित थी। पत्रकार साहब को 2 मिनट के अंदर अंदर गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया गया था। बहरहाल साहब, वैसे प्रशासन ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि मुख्तार के जनाजे में इतना हुजूम हुआ पड़ेगा। मिट्टी जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंची, जिला अधिकारी आरिका आखोरी ने कब्रिस्तान का गेट बंद करवाकर सिर्फ परिजनों को अंदर जाने की बात कही। जिसके बाद सांसद अफजाल अंसारी से उनकी गर्मा गर्म बहस हुई। आरिका आखोरी कहना चाहती थी मिट्टी देने के लिए सिर्फ परिवार जाए, क्या पूरा कस्बा मिट्टी देगा। जबकि अफजाल अंसारी का यह कहना था कि मिट्टी देने से कोई नहीं रोक सकता। संविधान का आर्टिकल 25 भले ही इसकी इजाजत देता हो, मगर डीएम साहिबा ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, हम आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, कुछ भी हो,
अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक तो हम सकते। विधिक कार्रवाई करेंगे, फिर करिए, बताइए। विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। वैसे योगी सरकार द्वारा दिले आदेश पर मिल रही जानकारी के अनुसार न्यायिक टीम जांच के लिए बांदा जेल पहुंची। इसी दरमियान मुख्तार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सोशल मीडिया का सहारा मिल गया और एक हिस्सा उसका जमकर वायरल होने लगा। सवाल तो कई जायज है कि कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे के में ही सार्वजनिक हो गई, मगर उसका जवाब तलाशने से पहले उस रिपोर्ट के डेथ काउच पर नजर डाले तो कई सवाल उठेंगे जो दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा पद्धति पर जो है सवालिया निशान होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वायरल है उसके अनुसार मुख्तार की प्रारंभिक जांच में मौत का कारण मायोकार्डिटिस क्षति मिला है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है और इससे हृदय की मांसपेशियां सूज जाती हैं। सूजन हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता को कम कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जब मुख्तार को 26 मार्च के रोज दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था तब ईसीजी क्या नहीं हुई थी, या फिर डॉक्टरों ने ब्लड जांच में कोलेस्ट्रॉल जांच नहीं करवाई थी, तो इसको चिकित्सकों की लापरवाही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कई सवाल उठेंगे, मगर इस तरीके के सवालों का जवाब कौन देगा। बहरहाल मुख्तार अंसारी के संबंध में पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखने के बाद इस बात को समझने की कोशिश किया जा सकता है कि उन्हें और उनके परिवार को किस बात का अंदेशा था। मुख्तार अंसारी की जिंदगी के आखिरी दिनों को अगर घटनाक्रम को देखेंगे तो बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका चेहरा देखकर अस्पताल से बाहर आए उनके छोटे बेटे उमर अंसारी कहते हैं कि पापा ने हमें खुद बताया है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन कहां सुनवाई हुई। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे उमर के साथ जेल में बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी और मुख्तार के दरमियान जेल में हुई बातचीत है। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग अब सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में मुख्तार अंसारी की आवाज में काफी कमजोरी नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी अपने बेटे उमर से कहते हैं कि 18 मार्च के रोज के बाद 18 मार्च की तारीख के बाद रोजा ही नहीं हुआ है, एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी है क्योंकि पाक नहीं है। हम आपको बताते चले कि इबादत के लिए पाक दामनी सबसे पहली शर्त होती है। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी के वकीलों ने मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी देकर के बताया था कि 19 मार्च को बांदा के जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की है। वकीलों ने अदालत को बताया था कि इसके पहले भी उन्हें 2 बार जान से मारने की साजिश हो चुकी है। कोर्ट को लिखे इस पत्र में उन्होंने भाजपा के बड़े स्थानीय नेताओं और बाहुबलियों पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस पत्र में कई बड़े नाम शामिल हैं। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बांदा के जेल अधीक्षक को मुख्तार अंसारी को मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की आदेश भी दिया था। कहा था कि अगर मुख्तार अंसारी को किसी विशेष इलाज की जरूरत है तो उसका भी इंतजाम किया जाए। 27 मार्च को यानी मुख्तार अंसारी के मौत के ठीक एक दिन पहले मऊ की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाई कि कोर्ट उनके मुवक्किल पर मंडरा रहे खतरे के मद्देनजर उनकी सुरक्षा के लिए आदेश पारित करे। अगर कोर्ट में इतने संगीन आरोप लग रहे थे तो स्थानीय नेताओं बाहुबलियों पर उनकी हत्या की साजिश करने की बात रखी जा रही थी,
तो फिर प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील दीपक सिंह ने कहा है कि अगर लोकल अदालत में जहर देने का आरोप लग रहा है तो फिर जिला प्रशासन को मुख्तार अंसारी के आसपास तैनात जेल स्टाफ को बदल देना चाहिए। सरकार का कहना है कि दिल के दौरे से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती हुई दिखाई दे रही है। तब तक कई कुछ प्रमाणित चीजें विसरा रिजर्व है वो सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया में दिल का दौरा पड़ने से मौत लग रही है। इस मामले में उमर अंसारी ने अपने बयान में कहा है कि कोर्ट में न्यायिक रास्ते से हम आगे चलेंगे, हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। मामले में संलिप्तता के बारे में उमर ने कहा, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सब जांच का विषय है, जो फैसला अदालत करेगी हमको उस पर यकीन है, वो इंसाफ है। इस पूरे मामले पे उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महकमे से कोई बयान नहीं आया है, ना ही मुख्तार अंसारी के परिवार वाले कोई अन्य औपचारिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं और ना ही कोई बात। मगर हां, अफजाल अंसारी ने आज एक बयान में यह जरूर कहा है कि उनके पास इस बात के साक्ष्य हैं कि मुख्तार अंसारी को पॉइजन दिया गया था। साथ ही बताते चले कि कल बाराबंकी अदालत में मुख्तार अंसारी के वकील ने अर्जी दाखिल करके मुख्तार अंसारी की उस अर्जी को डेड डिक्लेरेशन मानते हुए मुकदमा दर्ज करने की अदालत से जो है इल्तिजा किया है। अदालत ने इस मुतालिक एक जो है रिपोर्ट बांदा जेल से तलब किया है। इसके पहले 26 मार्च को यानी मंगलवार को सुबह उमर अंसारी ने स्थानीय मीडिया को पुलिस से मिला एक रेडियो संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बादा मेडिकल कॉलेज में ईसीयू में भर्ती कराया गया है। हमारे स्थानीय सहयोगी अनवर रजा रानू ने मौके के हालात बयान किया था। देर शाम मेडिकल बुलेटिन आया और स्वास्थ्य को स्थिर बताया गया तथा उसके बाद मुख्तार अंसारी को डिस्चार्ज कर दिया गया।